अगहन अर्थात मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष तथा एक शुक्ल पक्ष में। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने, सुख सौभाग्य वैभव एवं अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। जी हाँ मित्रों, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम इसी तरह व्रत अनुष्ठान, वास्तु, ज्योतिष से संबंधित वीडियोज लाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आप एकादशी व्रत की महिमा, फल के साथ साथ संपूर्ण विधि विधान, समय, तिथि का सटीक विश्लेषण जानेंगे। आइए बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पवित्र अगहन मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय मास है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मासानाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात महीनों में मैं मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीना हूँ। इसलिए इस माह में पड़ने वाले पवित्र व्रत त्योहार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस माह के व्रत को करने से अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। अगहन महीने भर गुरुवार को भगवती लक्ष्मी जी की पूजा व्रत का विधान है। आई बटन में जाकर आप गुरुवार को लक्ष्मी पूजा की वीडियो देखना मत भूलिएगा। एकादशी व्रत करने के एक दिन पहले अर्थात दशमी को रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। रात्रि में भोजन में चावल नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज, गाजर का भी त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। हाथ में जल लेकर अपना नाम, गोत्र बोलकर कहना चाहिए कि मैं आज तीनों ताप के समनार्थ धन, धान्य, पुत्र, पौत्र प्राप्त्यर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के निमित्त भगवान विष्णु के पूजन के साथ साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करूंगा। इस तरह संकल्प करके भगवान विष्णु की पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, मधुपर्क, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, जवाक्षत, पुष्प, तुलसी, हरिद्रा, कुमकुम, सिंदूर, इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा से षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। ध्यान अवश्य रखें कि भगवान विष्णु की पूजा में चावल रूपी अक्षत का प्रयोग वर्जित है। उसकी जगह जौ चढ़ाना चाहिए। सायंकाल भगवान विष्णु के निमित्त दीप दान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि में जागरण, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु से जाने अनजाने में हुई गलतियों, पापों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। अगली सुबह अर्थात द्वादशी को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु की उत्तर पूजा करके ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, दक्षिणादान करके तब व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से जो कोई भी एकादशी के व्रत को करता है उसे निश्चित फल की प्राप्ति होती है। समस्त ऐश्वर्य उसे क्षण मात्र में प्राप्त हो जाते हैं। सारे कष्ट मिट जाते हैं। यह नियम आप पूरे 12 माह की एकादशी में कर सकते हैं। अगहन कृष्ण पक्ष में इस वर्ष 2 दिन एकादशी पड़ रही है। मित्रों, आज बहुत से पंचांग निकल रहे हैं जिनमें बहुत सारे मतभेद भी हैं, परंतु हम सिर्फ काशी बनारस से बने ऋषिकेश काशी विश्वनाथ पंचांग के अनुसार ही आपको समस्त व्रत त्योहार की तिथि और समय बताते हैं। काशी से निकलने वाले पंचांग पूरे भारत में माने जाते हैं और प्रामाणिक होते हैं। दिनांक 10 दिसंबर 2020 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत समस्त गृहस्थ लोगों को करना चाहिए। स्मार्त अर्थात गृहस्थ जीवन जीने वाले सभी लोग 10 दिसंबर 2020 को ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। इस दिन सुबह 9:27 पर एकादशी लग रही है, जो कि 11 दिसंबर सुबह 7:09 तक रहेगी। 11 दिसंबर को वैष्णव जन उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे।
अर्थात जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ली है वह 11 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे। जो लोग 10 दिसंबर को व्रत करेंगे वह 11 दिसंबर को सुबह 7:09 के बाद व्रत का पारण करेंगे। आइए अब पवित्र उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा एवं महात्म का श्रवण करते हैं। इस कथा महात्म को सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उत्पन्ना एकादशी व्रत का वृतांत प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम प्रिय भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं आपसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। व्रती को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। स्नान के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करे और रात्रि को दीप दान करे। रात्रि में सोना या स्त्री प्रसंग करना बहुत ही गलत है। ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशियों को समान रूप से समझना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार व्रत को करते हैं उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1,00,000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमिदान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से प्राप्त होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रहने वाले का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई यह बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने के योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले हे मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हुए हैं। आप ही संसार के कर्ता हैं, माता पिता हैं, उत्पत्ति और पालन करता हैं तथा संहार भी करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि
सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, जजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है, स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहिए। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंघ नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्यादि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है, सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मित्रों, मार्गशीर्ष मास में भगवती अन्नपूर्णा के 21 दिवसीय व्रत का विधान है। उसके विषय में भी हमने वीडियो बनाई है। आई बटन में जाकर आप उस व्रत के वीडियो को देख सकते हैं। विष्णु भगवान योग निद्रा में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस तरह से उत्पन्ना एकादशी के व्रत का महात्म है। आज के ही दिन एकादशी उत्पन्ना उत्पन्न हुई थी। जो लोग एकादशी के व्रत को शुरुआत करना चाहते हों वे भी इस दिन से व्रत को शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आपने परम पवित्र उत्पन्ना एकादशी महात्म को श्रवण किया। इस कथा के सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे सुख संपत्ति वैभव आपको प्राप्त होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आशा है आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करिएगा। अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। पुनः नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।